कल का दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए आईसीसी मेंस क्रिकेट 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बड़ी ही आसानी से 6 विकेट से पराजित करके छठी बार विश्व चैंपियन बन गया। बात करें भारतीय क्रिकेट टीम की, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने शुरुआत इतनी अच्छी की कि ऐसा लग रहा था कि इसके अलावा कोई दूसरी टीम ये वर्ल्ड कप को जीत ही नहीं सकती है, क्योंकि जिस तरह ये विपक्षी टीमों को ध्वस्त करती जा रही थी 100 रन से, 150 रन से, 6 विकेट से, 8 विकेट से, तो ऐसा लग रहा था कि इनसे मुकाबला करने वाली दुनिया में कोई टीम है ही नहीं। एज ए क्रिकेटर और एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत की क्रिकेट के इतिहास में इतनी मजबूत टीम कभी नहीं बनी होगी जो इस वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं। दोनों, चाहे बैटिंग लाइनअप की बात करें, चाहे बॉलिंग लाइनअप की बात करें, और चाहे विकेट कीपर या फील्डर की बात करें, सभी एरिया में भारत काफ़ी स्ट्रांग था और इतनी बैलेंस टीम भारत की आज तक नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीयों की फील्डिंग कितनी अच्छी थी। बैटिंग तो अच्छी होती थी, बॉलिंग खराब होती थी, बॉलिंग अच्छी होती थी तो बैटिंग खराब होती थी, और फील्डिंग तो भारतीयों की भी अच्छी नहीं रही। लेकिन इस वर्ल्ड कप में भारत का ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था, कोई भी ऐसा भाग नहीं था जो कमज़ोर हो। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इससे बढ़िया मौका भारत को शायद ही कभी मिले वर्ल्ड कप जीतने का, और आने वाले वर्षों में तो मुझे नहीं लगता कि भारत की इतनी मजबूत टीम बन पाएगी। तो आइए देखते हैं ऐसे क्या कारण था जिसके चलते भारत ये मैच हार गया, जबकि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर थे वो सभी यही मानते थे कि इस बार का वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। तो आइए देखते हैं कि वो 5 गलतियां क्या हुई जिनके चलते यह टूर्नामेंट भारत हार गया। तो भारतीय टीम के हार का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है राहुल फैक्टर। हम सभी जानते हैं, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो गए या चाहे केएल राहुल हो गए, दोनों का अप्रोच होता है डिफेंसिव होता है। ये काफी डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हैं। 400 रन बोर्ड पे खड़ा कर दीजिए, मैच आराम से जीत जाइए। 100 रन पे ऑल आउट कर दीजिए विपक्षी टीम को, आराम से मैच जीत जाइए। लेकिन ये क्रूशियल मैच को जीतना नहीं जानते हैं। बात करें कल के मैच में केएल राहुल की बल्लेबाजी की, तो केएल राहुल ने कल के मैच में इतनी धीमी बल्लेबाजी की जो आजकल टेस्ट में भी नहीं किया जाता है। आप 100 गेंद पे 60 रन बना रहे हैं। अब इतना धीमी बल्लेबाजी आप करेंगे तो विपक्षी टीम के जो बॉलर हो वो तो हावी हो ही जाएंगे। और वैसे भी दुनिया के सबसे डरपोक प्लेयर माने जाते हैं केएल राहुल। वो जब पिच पे आते हैं तो ऐसा लग रहा है कितने डरे हुए हैं, जैसे लगता है उनको फांसी दी जाने वाली है अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो। उनके फुटवर्क नहीं चलते हैं। कल तो मैच भारत वहीं हार गया जब हिटमैन आउट हुआ। उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने सिंगल से खेलना शुरू कर दिया। जब आप सिंगल से खेलते हैं तो गेंदबाज आप पे हावी हो जाते हैं, लेकिन जब वही आप स्ट्रोक खेलते हैं, छक्के चौके मारते हैं, तो गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है, जिससे आने वाले बल्लेबाजों के लिए बैटिंग करना आसान होता है। लेकिन कल के मैच में ना ही विराट कोहली के बल्ले चल रहे थे, ना ही केएल राहुल के बल्ले चल रहे थे। ये सिंगल 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 सिंगल, और ऐसे पिच पे जहां 400 रन आजकल बन रहे हैं, और आपको ये भी पता था कि बाद में पिच काफी आसान खेलेगा, तो आप इतनी धीमी बल्लेबाजी करेंगे तो आप मैच वहीं हार गए। तो आप जब मैच हार ही रहे थे तो आपको तेज खेलना चाहिए था। लेकिन केएल राहुल की बैटिंग हम देखें पिछले 3-4 सालों से, तो इतनी खराब बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, फिर भी टीम में उनको बार बार मौका दिया जा रहा है। पता नहीं बीसीसीआई, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ का क्या प्रेम है केएल राहुल से। तो कल का मैच निसंदेह केएल राहुल और राहुल द्रविड़ की वजह से भारतीय टीम हारा। और दूसरा जो प्रमुख कारण है कल का मैच हारने का, वो है सूर्य कुमार यादव फैक्टर। जब आप सूर्य कुमार यादव को खिला रहे हैं तो उनको भरपूर मौका देना चाहिए। आप बस 5 या 7 ओवर के लिए रख रहे हैं, तो इससे तो बढ़िया ये होता आप किसी ऑलराउंडर को रख लेते, वो कम से कम थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेता, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेता। एक आध गेंदबाज नहीं चलते तो उनके जगह पर वो फेंक लेता, तो इससे टीम में एक बैलेंस बना रहता। आप एक प्योर बैट्समैन को रख रहे हैं सिर्फ 4-5 ओवर के खेलने के लिए, तो यह कौन सी स्ट्रेटजी है? यहां तक कि कमजोर टीमों के विरुद्ध भी आप उनको नहीं भेज रहे हैं ताकि कुछ रन बना ले, कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि सेमीफाइनल फाइनल में उनकी जरूरत पड़े तो वो रन बना सकें, क्योंकि क्रिकेट कॉन्फिडेंस का ही गेम होता है। लेकिन आपने कभी उनको मौका ही नहीं दिया। कल के मैच में आपने उनसे ऊपर जडेजा को भेज दिया। हो सकता था कल सूर्य कुमार पहले आते, सिंगल से खेलते, 2-4 चौके छक्के लगा देते और बड़े आसानी से भारतीय स्कोर 300 तक पहुंच जाता, क्योंकि वो 360 प्लेयर है और ऐसे प्लेयर कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए पिच मायने नहीं रखता है। लेकिन पता नहीं क्या आपकी स्ट्रेटजी है। राहुल द्रविड़ पता नहीं क्या है, 20-25-30 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, जब से वो आए हैं भारत एक भी टूर्नामेंट नहीं जीत पा रहा उनके डिफेंसिव अप्रोच के कारण। तो बीसीसीआई को मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ को तुरंत हटा देना चाहिए। कि क्या मतलब है, जब आप कोई टूर्नामेंट भी नहीं जीत पा रहे हैं तो आपके रखने का क्या मतलब है? और तीसरा जो प्रमुख कारण मैच हारने का, वो है हिटमैन फैक्टर।
आपने कोई भी प्लान नहीं बनाया कि अगर रोहित शर्मा नहीं चले तो उनकी जगह पे कौन रन को बनाएगा, कौन एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा। यानी हिटमैन की जगह फिट बैठने वाला कोई भी बल्लेबाज नहीं बना पाए आप, ताकि रन की गति चलती रहे और बॉलर सेट ना हो पाए, उनकी लाइन लेंथ बिगड़ जाए। लेकिन आपके पास कोई भी प्लान भी नहीं था। हिटमैन आउट हो गए, उसके बाद आप डिफेंसिव क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए। हिटमैन चले तो आप भी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, आप भी चौके छक्के खेल मारेंगे। हिटमैन ने लाइन लेंथ बिगाड़ दिया गेंदबाजों का, तो आप भी उसमें बहती गंगा में हाथ धो लेंगे। तो भारतीय क्रिकेट टीम के पास प्लान भी नहीं था कि आप हिटमैन की जगह किसको रखेंगे जो एक इंड से चौके छक्के मारते रहे, दूसरे इंड से कोई भी बल्लेबाज आसानी से क्रिकेट खेलता रहा। तो प्लान भी नहीं था, तो बहुत ही घटिया क्रिकेट खेला कर भारतीय टीम ने, बिना प्लान के खेला। ऐसे जैसे लग रहा सो के उठे और खेलने पिच पे पहुंच गए। और भारतीय मैनेजमेंट और भारतीय कोच राहुल द्रविड़ की तो मतलब जितनी भी आलोचना की जाए कम है। और कल के मैच में भारतीय टीम को हारने का एक और महत्वपूर्ण फैक्टर रहा, वो है एज फैक्टर। भारतीय, हम सभी जानते हैं क्रिकेट जो है युवाओं का गेम है। आपको मैच में बहुत जल्दी सोचना होता है और आपको एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों मोड का मिक्सर होना पड़ता है। आपको मिक्सअप क्रिकेट खेलनी पड़ती है। बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलेंगे तो भी मैच आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसे में बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा, ताकि विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव पड़े और जिसकी वजह से उनकी लाइन लेंथ बिगड़ जाए। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों में देखें तो भारतीय बल्लेबाज, अगर रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए तो विराट कोहली और केएल राहुल ये इतनी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। इनके पीछे कहीं न कहीं का एज फैक्टर भी प्रमुख कारण रहा, क्योंकि हम सभी जानते हैं एज बढ़ने के साथ आई साइट कमजोर होने लगती है और दूसरी तरफ पैर भी चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जो बल्लेबाज होते हैं सिर्फ अनुभव के आधार पर खेलते हैं। अब वो फ्रीली चौके छक्के नहीं मार सकते, जब तक उनको लूज डिलीवरी नहीं मिलेगी तब तक वो बाउंड्री नहीं मार सकते। तो एक प्रमुख कारण कल का मैच हारने का रहा एज फैक्टर। और जब ज्यादा एज प्लेयर्स को हो जाता है तो वो काफी डिफेंसिव क्रिकेट खेलने लगते हैं और वो काफी डिफेंसिव हो जाते हैं। तो कल के मैच में हम देख रहे थे रोहित शर्मा या विराट कोहली इतने प्रेशर लेके खेल रहे थे और एकदम डिफेंसिव क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैच तो भारत को हारना ही था। और अंतिम महत्वपूर्ण फैक्टर है पिच फैक्टर। हम सभी जानते हैं कि भारत में इससे पहले कोई भी टूर्नामेंट होता था, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी टूर्नामेंट होता था, उसके फाइनल या तो कलकत्ता के ईडन गार्डन खेले जाते थे या मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाते थे। और ये दोनों पिचों पे भारतीय प्लेयरों को खेलने का काफी अनुभव है और इस पे अधिकतर वो मैच जीतते ही थे। लेकिन कल का मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला दिया गया, जहां भारत का रिकॉर्ड का अच्छा नहीं है। वहां मैच जीतने का जो भारतीय रिकॉर्ड है काफी अच्छा नहीं है। और वानखेड़े स्टेडियम सभी जानते हैं पिछला वर्ल्ड कप भारत ने वहीं जीता था। तो ऐसे में यह जो टूर्नामेंट का फाइनल था वो वानखेड़े स्टेडियम में ही होना चाहिए था। भारत की वानखेड़े स्टेडियम भारत के लिए एक लकी फैक्टर के रूप में काम करता है। तो इससे भी कॉन्फिडेंस प्लेयरों का बढ़ता है कि चलो इस पिच पे तो हम हमेशा जीतते आ रहे हैं। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, राजनीतिक कारण हो चाहे जो भी कारण हो, यह जो फाइनल था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जो पिच है वो दो तरह से व्यवहार कर रहा था। दिन में अलग तरीके से पिच खेल रही थी, रात में अलग तरीके से पिच खेल रही थी। दिन का जो पिच था वो एकदम बॉलरों के फेवर में था और रात का जो पिच था वो बैट्समैनों के फेवर में था। और ये सभी जानते थे। तो टॉस फैक्टर इसमें महत्वपूर्ण हो गया। एक्स फैक्टर तो टॉस ही था, यानी जो टॉस जीतेगा वही 90% मैच जीतेगा। तो भारत ने जैसे ही टॉस हारा, भारतीय प्लेयर डिमोरलाइज हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि शुरू में बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा और बाद में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होगा। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच ना करा के वानखेड़े स्टेडियम में कराया गया होता तो शायद ये वर्ल्ड कप आज हमारा होता। लेकिन जो भी कारण हो, पब्लिसिटी हो या राजनीति हो, चाहे जो भी हो, यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जिसकी वजह से मैच भारत हार गया। लेकिन अंतिम और महत्वपूर्ण बात, भारतीय टीम या भारतीय प्लेयर अभी भी पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं हो पाए। प्रोफेशनलिज्म अभी तक भारत में नहीं आ पाया है प्लेयरों के बीच, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल प्लेयर हो जाते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, आप कैसी पिच पे खेल रहे हैं, स्पिन पिच पे खेल रहे हैं, फास्ट बॉलर पे पिच खेल रहे हैं, स्लो पिच पे खेल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ गेम पे ध्यान देते हैं और आपको पता है किस पिच पर किस तरह खेलना है, किस तरह एडजस्ट करना है। कल के मैच में जिस तरह एडजस्ट किया ऑस्ट्रेलिया बॉलरों ने, वो दिखाता है कि कितने प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनलिज्म उनमें कितना अंदर तक है। एक बार मैंने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट टीम है वो प्रोसेस पे ध्यान देती है, रिजल्ट पे नहीं। वो ये ध्यान देती है कि कौन सा प्लेयर कहां लैग कर रहा है, कौन सा प्लेयर कहां अच्छा कर रहा है, उस पर फोकस करती है। और कल के मैच में वही देखने को मिला। जब ऑस्ट्रेलिया टीम उतरी तो उनका पूरा फोकस था, वो जानते थे जो डिफरेंस क्रिएट करेगा दोनों टीमों के बीच में वो है फील्डिंग, और उन्होंने फील्डिंग पर विशेष फोकस किया और 40 से 50 रन फील्डिंग करके बचाए। अगर ये 40 से 50 रन नहीं बचाए होते तो स्कोर 300 तक होता भारत का और भारत शायद यह मैच बड़े आसानी से जीत सकता था। तो प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं भारतीय प्लेयरों के हार का प्रमुख कारण रहा।